और चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चौथी सुनवाई हुई है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि पहली नजर में सोनिया और राहुल के खिलाफ केस बनता है। दोनों ने अपराध की आय से 142 करोड़ रुपए कमाए। ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, आरोपी तब तक अपराध की आय का आनंद ले रहे थे जब तक कि ईडी ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त नहीं की। ईडी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 2 से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई होगी। बता दें, नेशनल हेराल्ड केस 2012 से चल रहा है, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनके सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि मामले में शिकायत दर्ज की जा चुकी है, जिसमें सोनिया और राहुल सहित 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। तो नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि शिकायत 7 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन और 2 फर्म भी शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दर्ज हुई है और इस मामले में उन्होंने कहा कि आरोपी इससे तब तक आनंद लेते रहे इन चीजों का जब तक इस पर जांच नहीं हुई। ईडी ने बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया धन संशोधन का मामला बनता है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष दलील रखी। मामले में संज्ञान लेते हुए तो देखिए, नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसमें संपत्ति को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेता विवादों में रहे और अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने पाया कि जब तक इस पूरे मामले में ईडी ने जांच नहीं की तब तक की जो सॉलिसिटर जनरल ने जानकारी दी, अब इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई चलती रहेगी। वित्तीय गड़बड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग सहित अपराधों के आरोपों से जुड़ी एक जो जांच है वो चल रही है। पूरा मामला 2012 का है, आपको बता ही चुकी हूँ। ये सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी नेता जिन्होंने इस पूरे मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाया था और जांच की मांग की थी। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। विनोद हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामला विनोद, जिसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच हो रही है। अब सुनवाई हुई है, सुनवाइयों की तारीख भी बता दी गई है। ये माना जाए कि जो आरोप लग रहे थे अब तक उस मामले के कहीं ना कहीं करीब ये जांच पहुंचती जा रही है, क्योंकि कहा गया कि अपराध की आय से जो पैसा आ रहा था उसका उपयोग हो रहा था और जब जांच हुई उसके बाद ये जो उनका उपयोग होना है या राशि से धन अर्जित करने की बात आ रही है, उपयोग करने की बात आ रही है, ये तब जाकर बंद हुआ है, वरना इस राशि से उपयोग हो रहा था, पैसे उठाए जा रहे थे वहां से। विनोद, देखा जाए जिस तरह से आज राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला है, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी सुनवाई हो गई और 2 तारीख से लेकर 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक अब इसकी सुनवाई रोजाना की जाएगी। और जिस तरह से देखा जाए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के प्रथम जो दोषी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। प्रदर्शन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड घोटाले में कानूनी धमाका किया है और जिसमें बहुत ही चौंकाने वाले हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अपराध से 142 करोड़ रुपए की जो कमाई की है, यह उसका मामला है। देखा जाए तो ये मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ी संपत्तियों की नवंबर जी ठीक है, विनोद का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है शायद। तो देखिए, नेशनल हेराल्ड मामला, ये जो मामला है पूरा नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ है, जिसकी स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों के ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने के लिए की थी। ये अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाता था। 1937 में गठित एक गैर लाभकारी कंपनी थी जो कौमी आवाज और नवजीवन भी प्रकाशित करती थी।
2008 में एजेएल ने भारी कर्ज समेत वित्तीय मुश्किलों की वजह से नेशनल हेराल्ड और उसके सहयोगी पब्लिकेशंस का प्रकाशन बंद कर दिया था।